रूस ने किया यूक्रेन पर भीषण अटैक। 300 ड्रोन्स और मिसाइलों से ढाया कहर। ट्रंप की चेतावनी को पुतिन का ठेंगा। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से भीषण हमले कर उसे दहला दिया है। इन हमलों में रूस ने 300 से ज्यादा ड्रोन्स और 8 बेहद शक्तिशाली मिसाइलों से उस पर अटैक किया। ये हमले यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए गए हैं, जिसमें 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि अब तक 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। इस हमले को सीधे सीधे अमेरिका को रूस की ललकार माना जा रहा है, क्योंकि रूस ने यह हमला तब किया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 12 दिन के भीतर यूक्रेन पर हमले रोकने की चेतावनी दी थी। लेकिन लगता है जैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अमेरिका के अल्टीमेटम की कोई परवाह ही नहीं है। रूस अभी भी पहले की ही तरह अपने रुख पर कायम दिखाई दे रहा है। इन हमलों में रूस के विस्फोटकों से लदे 300 से ज्यादा ड्रोन्स और घातक मिसाइलों ने राजधानी कीव के कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जिसके बाद कीव के आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ तैमूर तकाचेंको ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि रूस ने कीव के आम नागरिकों को निशाना बनाया है। उसके हमलों से एक 9 मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा भी ढह गया। रूस के हमलों से कीव के नागरिकों में डर का माहौल देखा जा रहा है। कीव के आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन चीफ तकाचेंको ने बताया कि रूस ने कीव में 27 अलग अलग जगहों पर हमले किए हैं, जिसमें सबसे भयंकर तबाही स्वियातोशिन्विस्की और सोलोमिन्स्की में मची है। इन इलाकों में कई इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई हैं, जबकि सोलोमिन्स्की में हमले के कारण कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही अंतिम चेतावनी दी थी। स्कॉटलैंड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने रूस को आखिरी चेतावनी दी थी। ट्रंप ने 2 हफ्तों का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि रूस यूक्रेन पर हमले बंद कर दे, वरना उसे बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन के साथ युद्ध पर आमादा हैं। ऐसे में अगर उन्होंने अगले 12 दिनों के भीतर हमले नहीं रोके तो नए प्रतिबंधों के साथ साथ उन्हें बड़े टैरिफ भी झेलने पड़ेंगे। ट्रंप हालांकि इससे पहले भी रूस को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन लगता है कि रूस पर इसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।